नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 14 रुपये 72 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में फ्राइडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 23 पैसे की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके लास्ट हफ्ते की बात करें तो लास्ट हफ्ते में यहाँ पे 68 पैसे की एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। बीच में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 महीने से पूरी तरह से स्टक है, उसके पीछे के 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाई करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल के रख दी। पूरे की पूरा दिशा निर्देशन ही बदल के रख दिया पूरी की पूरी। बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट को महंगाई और जो मंदी का दौर था उससे बाहर निकाल के लाके खड़ा कर दिया। साथ में सेंसेक्स में यहाँ पे 1350 पॉइंट की जबरदस्त ग्रोथ के साथ सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के यहाँ पे एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सेंसेक्स ने अब तक की अपनी लाइफ टाइम की सबसे हाईयर वैल्यू को अचीव किया है। ठीक है, आप पुराने 10 साल 15 साल पुराने कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। जब भी सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, एक जबरदस्त उछाल के साथ अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के कोई भी नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80 या 90%, 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला है। ठीक है, वो कंडीशन इस बार भी होने वाली है। इस बार भी स्टॉक मार्केट में आपको अगले हफ्ते से अच्छे खासे यहाँ पे अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मार्केट जो है मंदी के दौर से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। इस बार आपको कम से कम जो स्टॉक पिछले 3 महीने से बिल्कुल परफॉर्मेंस में नहीं थे, जैसे जेपी पावर, रतन पावर या और भी काफी ज्यादा स्टॉक, उन सभी के अंदर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा। जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर रेड सिंबल था वो पूरी तरह से अब खत्म होने का दौर आ गया है। ठीक है, अब मार्केट आपको जनवरी तक पूरी तरह से हेल्दी और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ देखने को मिलेगी। साथ में आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त लेवल की हरियाली छाने को देखने को मिलेगी। देखो, फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग चुका है। साथ में 30-35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के पास आके खड़े हो गए। साथ में कुछ स्टॉक जो बाकी स्टॉक है वो भी अगले हफ्ते आपको जबरदस्त अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हुए मार्केट में देखने को मिलेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि रतन इंडिया पावर के अंदर भी आपको अगले हफ्ते से जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और इस बार जो रतन पावर का टारगेट होने वाला है वो 25 से लेकर 26 रुपीज के आसपास है, लेकिन आप 24.5 रुपए या 25 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर रतन इंडिया के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त स्टॉक के। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 7,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 0.83 के आसपास है। अगर देखा जाए तो बहुत कम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिसका पी रेशियो इतना कम है। साथ में स्टॉक के अंदर जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा कम है। साथ में जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे अब पूरी तरह से यहाँ पे कंट्रोल हो चुकी है। अब आपको स्टॉक यहाँ पे दौड़ता हुआ नजर आएगा। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पे जबरदस्त है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो जून 2024 के अंदर इसका जो रिवेन्यू था 931 करोड़ के आसपास है। ईयर टू ईयर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 9% से ज्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे नेट इनकम 93 करोड़ के आसपास है। ईयर टू ईयर कंपैरिजन किया जाए तो 116% से ज्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 116% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अब उन फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला वो फैक्टर्स की भाई ये स्टॉक पिछले हफ्ते क्यों गिरा था। देखो, यहाँ पे एफआईआई ने एक बड़े लेवल पे बिकवाली की थी। अब जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में बजट आया था, बजट से लेके अगर अब तक की बात करें तो 3 महीने के अंदर एफआईआई ने 30,000 करोड़ की यहाँ पे बड़े लेवल पे बिकवाली की है। जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में की है, एक 10 सितंबर के आसपास की है, दूसरी लास्ट हफ्ते की है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआई की जो होल्डिंग है काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट
का माहौल बन गया था, ठीक है। और बाकी वो 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर लगातार 3-4 महीने से कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही थी, उस फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 3 सबसे बड़े मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी। सबसे पहला फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। वहां पे अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में भिड़े खड़े हैं, ठीक है। तो जिनकी वजह से वहां की जो इकोनॉमिक है, वहां की जो मार्केट है, वो लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। साथ में वहां पे जॉब रिसेशंस, रोजगार के रिसेशंस वगैरह वहां पे देखने को मिले। साथ में वहां के बड़े बड़े जो बैंक है उनमें भी एक अच्छा खासा क्रैश वहां पे देखने को मिला है। अगर बात करें NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी वहां से ऑपरेट होती है, वो इतना पावरफुल है कि अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो काफी होती है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ाने के लिए, ठीक है। अगर वहां पे देखा जाए तो लगातार वहां 2 सबसे बड़े क्रैश हुए हैं। जो पहला क्रैश हुआ है वो 5 अगस्त के आसपास हुआ, दूसरा जो क्रैश हुआ है वो 3 सितंबर के आसपास हुआ। पहले क्रैश के अंदर NYSE कम से कम 1000 पॉइंट गिरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3500 पॉइंट गिर गया और वहां पे एक जबरदस्त क्रैश की संभावना बन गई। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को 15 अगस्त के बाद रिकवर किया, तो 3 सितंबर के आसपास NYSE के अंदर फिर से 650 पॉइंट की जबरदस्त वहां पे गिरावट हुई थी। डाउ जोन्स में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, नैस्डैक में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल की वहां पे गिरावट हुई, जबरदस्त फ्लक्चुएशंस हुआ। चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे जबरदस्त गिरावट हुई। जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, वहां पे जबरदस्त गिरावट हुई और सेंसेक्स 1500 पॉइंट लुढ़क गया, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर जो बची कुची कसर थी वो FII ने यहाँ पे पूरी कर दी। उन्होंने 30,000 करोड़ का यहाँ पे सोल्ड आउट वो कंटिन्यू कर ही रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा फ्लक्चुएशंस और सेलिंग प्रेशर्स बढ़ गया। जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो है लिक्विडिटी का। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं शायद उनको पता है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद नहीं पता, इसीलिए वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे गंवाते हैं। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। सबसे पहले बता दूं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी आप उसे बोल सकते हो वोलेटिलिटी बोल सकते हो या फिर महंगाई दर बोल सकते हो। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं, चाहे उनके फंडामेंटल कितने जबरदस्त क्यों ना हो। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो वहां पे जबरदस्त गिरावट के साथ गिरते हैं। अगर उनके फंडामेंटल ज्यादा मजबूत हुए तो वहां पे गिरावट भी होगी, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है, वो स्टॉक वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाते हैं। अगर देखा जाए तो लीप ईयर में ही इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। वो स्टॉक जो पिछले साल लगातार एक अच्छे खासी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में बढ़े, एक अच्छा खासा वहां पे जिन्होंने रिटर्न दिया, उन्होंने लीप ईयर में आते आते एक बड़ी लिक्विडिटी को जन्म दे दिया। उनके अंदर एक बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई, जिसको लीप ईयर में कंट्रोल किया गया। इसी कंसर्न की वजह से मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था, ठीक है। अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, साथ में जो IT सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ये वो सेक्टर थे जिनके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिली, क्योंकि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इन्हीं स्टॉक्स ने दी थी, ठीक है। आज के टाइम जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो सबसे ताबड़तोड़ मार्केट में दौड़ रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी के स्टॉक हो गए, ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक हो गए, टेक्सटाइल स्टॉक हो गए, सिरामिक स्टॉक हो गए, साथ में फर्टिलाइजर के स्टॉक हो गए, फूड के स्टॉक हो गए, साथ में ये जो अपना है शुगर वगैरह या मिल वगैरह से रिलेटेड स्टॉक हो गए। इस टाइम सबसे कम लिक्विडिटी नए स्टॉक्स में है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में यही स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी अब तक की रतन इंडिया पावर की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो में हमेशा बने रहना, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके स्टॉक के एनालिसिस करके वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू कर सके, अपडेट रख सके, अपग्रेड कर सके। जय हिंद, जय भारत।